ला रहे हैं, वो पीर साहब यहीं पे तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत अगर इस्लाम के दायरे में हो तो वो मोहब्बत है, बेशक बेशक हक है। और अगर इस्लाम के दायरे से खारिज हो तो वो मोहब्बत नहीं है, फिर वो बगावत भी कह सकते हैं, जहालत भी कह सकते हैं और नफरत भी कह सकते हैं। बेशक बेशक हक है। समझ में आ गई? हर चीज का एक दायरा होता है। जैसा कि ज़ोहर में 4 रकात नमाज फर्ज है। कितनी है बोलो? 4 रकात नमाज फर्ज है। अगर कोई 5 रकात पढ़ ले और वो ये कहे जनाब मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो ज्यादा पढ़ रहा हूं, उसमें सुबहान रुकू में जाकर के सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह की तस्बीह बोल रहा हूं, तो और ज्यादा सवाब होना चाहिए। मगर दुनिया के किसी मौलवी से, किसी मुफ्ती से अगर पूछोगे तो उसका जवाब यही होगा, अगर जिसने 5 रकातें पढ़ी 4 के बाद वो हद से आगे बढ़ा तो उसकी अब ये 4 रकातें भी खत्म हो गई। जी जी बेशक बेशक हक है। उसकी अब ये 4 रकातें भी खत्म हो गई। हुसैन पाक की मोहब्बत, इनसे मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, मगर इस्लाम के दायरे में, दीन के दायरे में अगर दायरे से हट जाओगे तो या तो जिहालत है या फिर बगावत है। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, अल्लाह अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, मगर उन्हें एक मर्तबा शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए। जलसे में खड़े होकर के नारे लगा लेना आसान है, अपने आप को कह लेना आसान है कि हम हुसैन पाक के गुलाम हैं प्यारो, इन सैयदजादों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। एक मर्तबा तुम्हें शीशे में देखना होगा कि तुम्हारा चेहरा कहीं मेल खा रहा या नहीं खा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा चेहरा गैरों की तरह, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे बाल गैरों की तरह, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हाथों में जंजीरें पड़ी हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे गले में चैन हो और तुम खड़े होकर के यहाँ पर हुसैन पाक के नारे लगा रहे हो। जितने कूदने वाले होते हैं उनमें से आधे भी ऐसे नहीं होते हैं जिन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह हक है जिंदाबाद। जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। अब तो मामला ही उल्टा जनाबे वाला, अगर बात सही बोल दो तो कड़वी लगने लगती है, मगर फिर थोड़ी देर सुनना पड़ेगी प्यारे। मुहर्रम शरीफ का जब महीना आता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी जगह पर ताज़िए होते हैं, मुहर्रम होते हैं, मगर यही हुसैनियों के सर से हरी पट्टी, हाथों में ढोल का डंका आ जाता है, ढोल का डंडा आ जाता है और ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। और हद तो ये है जनाबे वाला, अगर 7 तारीख होगी तो हमारे घर की औरतें भी निकल के मैदान में आ जाती हैं, 17वीं में निकल के आ जाती हैं, 27वीं में आ जाती हैं, 10 तारीख की मुहर्रम को आ जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, थोड़ी देर तवज्जो रखनी पड़ेगी प्यारे। एक बात बताओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचना होगा, वहां करबला शरीफ, वहां इराक में करबला शरीफ 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, नबी के नवासे शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अली अकबर शहीद हुए लेटे हैं, हजरत कासिम शहीद हुए लेटे हैं। वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, वहां 10 मुहर्रम करबला में क्या हालत थी? ये हालत थी प्यारे, 3 दिन से भूखे और प्यासे वो सैयदजादे जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, वो सैयदजादियां जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, मगर 3 दिन के भूखे और प्यासे, किसी के मुंह पे तमाचा लग रहा है, किसी के खेमे में आग लगा दी गई है, किसी को हथकड़ियां
घोड़ियां पहना दी गई हैं, किसी की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं तो लोग हमारे हाथ चूमा करते हैं। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक है, वो तो डायरेक्ट मौलाए कायनात के बेटे हैं, वो तो डायरेक्ट हजरत इमाम हसन के बेटे भी हैं, हजरत इमाम हुसैन के भी बेटे भी हैं। करबला शरीफ में क्या हुआ है, क्या तुम्हें पता नहीं है? करबला शरीफ में 3 दिन के भूखे प्यासे थे, मगर यही हुसैनी है। तुम्हारे यहाँ करबला शरीफ होगी तो तुम्हारे यहाँ करबला शरीफ में क्या होता है? तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ जलेबी और लड्डुओं की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ झूलों की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ बिसात खाने की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ बच्चों के खिलौनों की दुकानें लगती हैं। और हद तो ये है कि नौजवान जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं अपने कांधे पे बिठा करके 10 तारीख को मुहर्रम के मेले में, तुम्हारे यहाँ करबला में मुहर्रम का मेला लगता है, अपने बच्चों को खिलौने खरीदवाने लेके जा रहे हो। और जरा हद तो देखो कि यही तक नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर की बेटियां क्रीम पाउडर लगा करके, हमारे तुम्हारे घर की बेटियां लाली और मेकअप करके, हमारे तुम्हारे घर की बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके करबला शरीफ को जा रही हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, तू मुसलमान है, तू हुसैनी है, तूने इन्हें क्यों नहीं बताया है कि 10 तारीख क्या हुई थी, 10 तारीख को क्या हुआ था? क्या किसी के बाप की शादी है? क्या इंजॉय का दिन है? अब बताओ, यहाँ के रहने वाले खजूर मुसलमानों, कितने बाप ऐसे हैं जो अपने सीने पे हाथ रख के बताएं उनकी बेटियां करबला के मेले में जा रही हैं। कितनी लड़कियां मोबाइल पे फोन पे बात करती हैं, कितने लड़के मोबाइल पे पहले ही कह देते हैं कि तुम मेले आ जाना, मैं मेले में उस कोने में मिलूंगा, मैं वहां पर मिलूंगा। कितनों की इज्जत लूटी जा रही है, कितनों की इज्जतें बर्बाद की जा रही है। क्या 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? अरे उन सैयदजादों ने नाना का दीन बचाया था, इस्लाम बचाया था, नाना का दीन बचाया था, नाना का किया हुआ वायदा उन्होंने पूरा किया था। और तुम क्या कर रहे हो? ढोल पे नाच रहे हो, कूद रहे हो। अब तो जलसों के भी हालात बिगड़ चुके हैं। जलसे से पैगाम जाना चाहिए था, जलसे से बातें ऐसी होनी चाहिए थी, तुम्हें कब्र की याद आनी चाहिए थी, तुम्हें अपने करतूत दिखाने चाहिए थे। मगर जलसों में भी अब नौजवान नाचना शुरू कर दिए हैं, जलसों में भी कूदना शुरू कर दिए हैं। आज हम पे उंगली उठाई जाती है, लोग हम पे उंगली उठाते हैं। देखो ये सुन्नी है, इनके जलसों में क्या हो रहा है? देखो ये अहले सुन्नत वल जमात है, इनके जलसों में क्या हो रहा है? लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। क्या तुमसे रुपये का हिसाब नहीं होगा? क्या तुमसे पैसे का हिसाब नहीं होगा? क्या तुमसे कोई हिसाब नहीं होगा? याद रखो मुसलमान, कब्र कोई दूर नहीं है, पांव कब्र में लटक रहे हैं, वरना अपने गिरेबान में झांकना होगा। तुम्हें ये इस बात पे अमल करना होगा, किसी और को नहीं, अपने गिरेबान में झांको। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी मेले को क्यों जाती है? तुम्हारी बेटी 10 मुहर्रम को गश्त में क्यों घूम रही है? तुम्हारी बेटी मेकअप करने के बाद 7 तारीख को क्यों घूम रही है? और कुछ लफंगे नौजवान, वो लफंगे नौजवान जिनके सीने में खौफे खुदा नहीं है, जिनकी रगों में शैतानियत दौड़ रही है, वो लफंगे नौजवान जो अपने आप को बड़े जेंटलमैन समझते हैं, कान खोल के सुन लो, वो लफंगे नौजवान मेले में जाते हैं, बिसात खाने की दुकान में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बिसात खाने की दुकान में क्या होता है इतना बताओ? क्या बिसात खाने की दुकान में मर्दों का सामान मिलता? नहीं, औरतों के चुटिया बुंदे मिलते हैं, औरतों का मेकअप का सामान मिलता है, चूड़ी बुंदे मिलते हैं, चूड़ी पाजेब मिलती है, ये औरतों का सामान है। इस बाप ने अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा, अरे बता तू मर्द के छक्का है, तू मर्द के हिजड़ा है, तू चूड़ी खरीदने गया है या बुंदे खरीदने गया है या क्रीम पाउडर खरीदने गया है? तुमने क्यों नहीं पूछा
पूछा। मैं बताता हूँ, ये जो औरतों के मेले में घूम रहा है, औरतों के मेले में, ये किसी चीज को खरीदने नहीं गया है। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत खराब है, ये नीच हो चुका है, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है। ये जो मेले में घूमने गया है, ये इसलिए गया है कि किसी की पेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी के आंखें टकरा जाए, किसी से मुस्कुराहट मिल जाए, किसी से बातचीत हो जाए, किसी से फोन नंबर मिल जाए। अरे इस लफंगे से पूछ